कारण बंदर बानर बनने का ये भी है। बोलो सीताराम। तीसरा कारण सुनो। आहा, तीसरा कारण है बानर राज केसरी को ऋषियों का आशीर्वाद। हाँ, बानर राज केसरी जी महात्माओं के पास गए। महाराज, और जैसे ही शिव आराधना केसरी बानर राज श्री केसरी जी ने की, तो भगवान शंकर प्रकट भये और वरदान देते हुए कहा, जाओ तुम्हारे घर पर हमारा अंश ही प्रकट होगा। यह पूर्व जन्म काल में माता अंजनी एक अप्सरा थी, पुंजिक स्थला, लेकिन दो जगह अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं इस कथा का। एक जगह वर्णन प्राप्त हुआ, इंद्र के श्राप के कारण यह वानरी बनी। चंचल थी, चंचल स्वभाव के कारण एक दिन ऋषियों का अपराध हो गया, बर्तन आदि गिर गए और ऋषियों के अपराध को बिना ऋषियों से क्षमा मांगे चलने लगी। तो ऋषियों को आवेश आ गया कि तुम रूप से तो बड़ी सुंदरी हो, आओ तुम बानरी तो बनोगी, पर तुम्हारे घर पर ऐसा होगा जो तुम्हारी कोख को अजर अमर कर देगा और स्वयं भी अजर अमर होगा। यह ऋषियों का वरदान पाकर के, श्राप और वरदान पाकर के दूसरे जन्म में वह अंजनी माता अंजना बनी। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, वशिष्ठ जी ने बुलाया। कहां? अयोध्या में। जब दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी तो यज्ञ के लिए बुलाया। देखो यहां भी यज्ञ हो रही है। यज्ञ बहुत आवश्यक है वर्तमान में पृथ्वी पर। बादल से वर्षा होती, वर्षा से अन्न उगता है, अन्न से जीव तुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं, और भूच क्षुधा से अतृप्त व्यक्ति तृप्त होते हैं। महाराज दशरथ ने उस खीर के पात्र को, आधा खीर कौशल्या माता को दे दिया। आधे में से आधे दो भाग किए, एक भाग कैकई को दिया। उसी समय एक गिद्ध चील वहां से उड़ती जा रही थी, उसने कैकई के हाथ पर माता रोने लगी। तब कौशल्या जी ने अपना थोड़ा भाग और थोड़ा चरु जो पात्र था उससे प्रसाद खीर का निकाल कर पुनः कैकई को दिया। वह गिद्ध चील वो खीर का पात्र लेकर खाने के लिए अयोध्या से दौड़ी दौड़ी त्रिकूट पर्वत, वेंकटाचल पर्वत तक पहुंच गई, जहां अंजनी माता उस खीर के प्रसाद को भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने पा लिया। तो इधर कौशल्या उस खीर से राम जी को प्रकट करती, कैकई भरत जी को प्रकट करती, और शत्रुघ्न जी को और लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया प्रकट करती। उधर उसी खीर के प्रसाद से अंजनी